हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जितने भी लेखपाल की तैयारी करने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जीएस अगर आपको तैयार करनी है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? आप लोग इस सीरीज़ को पूरा देखिए। 1 महीने की सीरीज़ है, 1 महीने में इसको सारा कवर अप करवा दूंगा। जीएस से आपके एक भी क्वेश्चन लेखपाल ग्रुप बी में नहीं छूटने वाले, ठीक है? इतना करते हुए आप लोग जल्दी से चैनल पे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको चीज़ों को आगे बताता रहूं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बताइए, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं और जिससे चीज़ें और आसान बन जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। और इसको कवर अप करने के बाद आपको साइंस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो एग्ज़ाम में आपके ना मिले, ठीक है। हम चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। साइंस में बायोलॉजी से चीज़ें शुरू करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कहीं ना कहीं ये वीक पोर्शन होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, दृष्टि की है ये और ये सुपर है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हाँ चीज़ें नहीं आएंगी, परफेक्ट तरीके से दिया हुआ है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है ये। इसमें टोटली आपका सारा कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। वरी होने की जरूरत नहीं है, आप इतना कवर कर लीजिए। आपकी जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय में देख लेते हैं कि जीव विज्ञान, ये दो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसको आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान के पूछ लेता है कि प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है ना, और इसके जनक कौन है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि लोग अगर प्रयोगकर्ता पूछता है तो अरस्तु लगा के आ जाते हैं और जनक पूछता है तो लैमार्क लगा के आते हैं, ठीक है। तो प्रयोगकर्ता का मतलब है कि जनक मतलब जीव विज्ञान की जो खोज की थी वो की थी अरस्तु ने, ठीक है। लेकिन जो इसको शब्द का प्रथम बार जीव विज्ञान बोले थे वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कहा था, ठीक है। आप अब बातों को समझिए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे होता है कि पता चला कि पानी बरस रहा है, ठीक है। पानी बरस रहा है, तो जो पानी बरसता है ये तो बता दिया कि हाँ पानी बरस रहा है, लेकिन इसको बरसात कहते हैं, ये किसने कहा? लैमार्क ने। तो बस यही कॉन्सेप्ट हुआ। तो जीव विज्ञान की खोज तो हो गई थी, जीव विज्ञान की खोज तो अरस्तु ने कर दी थी, जनक तो यही है, इनके फादर यही हैं। लेकिन किसने जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया? तो ये लैमार्क है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कन्फर्म हो गया, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए, ये प्रमुख शब्दावली है, ये एग्जाम में आनी ही आनी है। एक क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में परफेक्ट तरीके से आने हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। मैं ये फिगर के उसमें से समझाया गया है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसकी ट्रिक भी मैं आप लोग को दे दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। मुझे सारी जितनी भी ये इम्पोर्टेंट्स हैं शब्दावली, इसकी सारी की ट्रिक मैंने बना के रखी है। अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़नी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो आपको दे दूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा ठीक तरीके से, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, एपी जो है वो मधुमक्खी हो गई। एपी कल्चर किसकी विधि है? मधुमक्खी पालन की। एवी कल्चर, ये देखिए कन्फ्यूजन देखिए, एपी कल्चर और एवी कल्चर, अगर आप इसको ठीक ठाक पढ़ के नहीं जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एवी कल्चर जो होता है वो पक्षी होता है। एविएशन से याद रखिए, एविएशन से आप लोग याद रखेंगे, एवी पक्षी है ना। एविएशन मतलब होता है जैसे एरोप्लेन, तो उसको एविएशन कहते हैं। तो उसी तरह एवी से पक्षी उड़ती है, तो ये एविएशन हो गया, एविएशन से पक्षी, ठीक है। पीसी, पीसी तो हो गई मछली, पीसी मछली है ना। पीसी कल्चर मछली हो गई। सेरीकल्चर रेशम कीट हो गया, सेरीकल्चर रेशम कीट हो गया। आप लोग मैट्रिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। और सिल्वी कल्चर वन संवर्धन हो गया। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि हो गई। हार्टिकल्चर बागवानी हो गई। पोमिलोजी फलों की खेती हो गई। विटीकल्चर अंगूर की खेती हो गई, ठीक। और एग्रोनॉमी फसलों की खेती हो गई, ठीक है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती हो गई। ये इतना आप लोग देख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही है एग्जाम में आपके, ठीक है। अब देखिए, कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी हुई हैं, बेसिक्स यही होते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, बेसिक्स यही होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं को अगर प्रिपेयर रखेंगे तो आपके बेसिक्स कंफर्म रहेंगे, नहीं यहीं कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए, जीव विज्ञान की शाखा में क्या दे रहा है, देखो जूलॉजी तो सबको पता होगा, जूलॉजी सब लोग कर लेंगे, जंतुओं का अध्ययन है ना। हर्पेटोलॉजी ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन करता है, हर्पेटोलॉजी कंफ्यूजन करता है, तो इसको आप लोग स्पेशली देखिए। उभयचर सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? उभयचर दे दिया या सरीसृप का अध्ययन किसका कहलाता है? तो हो गया हर्पेटोलॉजी। पोषण विधियों का अध्ययन क्या होता है? ट्रोफोलॉजी। देखिए, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूजिंग है। ट्रोफोलॉजी किसका अध्ययन है? पोषण विधियों का अध्ययन। अब आ गया डर्मेटोलॉजी, तो ये हो गया त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी तो देखो ऑस्ट्री आ से दिख रहा है अस्थि, तो इसको आप कर ले जाएंगे। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन।
फिर क्या हो गया जेरंटोलॉजी, तो मनुष्यों की वृद्धावस्था, जेरंटोला आपको लगता होगा बूढ़ा बूढ़ा, तो यहीं से हो गया जेरंटोलॉजी, मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन, ठीक है। पेडोलॉजी, ये तो इजी है, मान लीजिए मृदा का अध्ययन। बॉटनी भी आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 4 याद करने हैं, 5 स्पेशली जो कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो जूलॉजी हो गया जंतुओं का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी हो गया उभयचर सरीसृपों का अध्ययन, और ट्रोपोलॉजी हो गया पोषण विधियों का अध्ययन, और डर्मेटोलॉजी हो गया त्वचा का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हो गया अस्थियों का अध्ययन, और जेरोंटोलॉजी हो गया मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन, पेडोलॉजी हो गया मृदा का अध्ययन, और बॉटनी हो गया पादपों का अध्ययन, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं जनक। अब देखिए जनक समझ लीजिए, अब वही बता रहा हूँ कि इसी चैप्टर से, पहले चैप्टर से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ठीक से देख लीजिए, कोशिश करिए कि याद रहे। आपको नहीं याद होता तो आप चीज़ों को अलग लिख लीजिए और फिर आपको अपने तरीके से उसको याद करिए। देखिए लैमार्क वार्क दे दिया, तो जैसे पूछ लिया लैमार्कवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। बैप्टिस्टे डी लैमार्क हैं कौन, लैमार्कवाद के जनक, ठीक है। बैप्टिस्टे डी लैमार्क, याद रखिएगा। पुस्तक कौन है, फिलोसफी जूलॉजिक, है ना। लैमार्कवाद की पुस्तक, अब ये देखिए जनक की पुस्तक पूछ लिया कि लैमार्कवाद की पुस्तक कौन है, तो बताना है फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिक। अब अन्य पुस्तक पूछ लिया कौन है लैमार्कवाद के उसमें नाम पे, मतलब जिसमें लैमार्कवाद का नियम निर्धारित किया गया है, तो ये होगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। अब उदाहरण जैसे पूछ लिया लैमार्कवाद क्या है, तो उदाहरण देखो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब होना, मतलब लैमार्कवाद यही कहता है कि जिसका जो ज़्यादा यूज करता है वो उसी उसमें ढल जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्या आपको देखना है, डार्विनवाद। डार्विनवाद पूछ लिया, तो डार्विनवाद में क्या होगा, जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। इसका देखो डार्विन डार्विन ये तो आप याद कर ले जाएंगे, लैमार्कवाद वाला याद करिएगा, ठीक है। अब पुस्तक, पुस्तक कौन है, डार्विनवाद जिसका जिसमें सिद्धांत ये वर्णित है, तो ये हो गया प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। कब आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1859 में आई थी। अन्य नाम क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जब से पूछ लेगा आपसे कि डार्विनवाद को और किस नाम से जाते हैं, तो हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो यही आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हूबहू देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया डार्विनवाद। नेक्स्ट कौन सा वाद आता है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है, जिसे म्यूटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसके जनक कौन हो गए, हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज हो गया। प्रयोग वस्तु क्या है, सांद प्रिमरोज हो गया। और अन्य नाम क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये फैक्ट्स अगर आप एक पेज अगर आप याद कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपके किसी भी एग्जाम में कंपटीशन में मिलने के लिए तैयार है, ना कि केवल गुप्ती में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में इसका कल लेके आऊँगा, सेकंड पेज, ठीक है। तो आप लोग अभी से रेडी हो जाइए और कंटिन्यू में आपकी ये सीरीज करवाने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।